नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के हल देखेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? तो एक पदी और द्विपद दो पद हों तो इनका गुणनफल होता है द्विपद। इसका सही उत्तर है बी, द्विपद। अगला है प्रश्न नंबर 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित ए गुणित ए गुणित ए गुणित बी का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर इन सब का तो जो अंक है इनका तो हम गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये तो आ गया अंकों में तो 24। अब ए कितनी बार है? 1, 2 और 3 बार है। तो 24 ए की घात 3 और बी कितनी बार है? 2 बार, तो बी की घात 2। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 24 ए की घात 3 बी की घात 2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 3, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y की घात 2 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमें पता है लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा करने पर आयत का क्षेत्रफल आता है। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। तो यहाँ अंकों का गुणा करें तो 4 और 6 का गुणा कितना आ जाएगा? 24। x कितनी बार है? a की बार है। y यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो y की घात कितनी हो जाएगी? 3। मतलब 24x y की घात 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24x y की घात 3। अगला है प्रश्न नंबर 4, एक 7x ऋण 4 मीटर लंबे तार में से 3x ऋण 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा? यहाँ देखिए 7x ऋण 4 है। 7x ऋण 4 में से कितना तार काटा है? 3x ऋण 4। तो इसका मतलब इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो जब घटाना हो तो बाहर हमें ऋण लगाकर इस संख्या को ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, कोष्टक में लिखना पड़ता है। अब ऋण का अंदर गुणा होगा तो 3x काय का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। ये वाला ऋण और ये वाला ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, धन 4। अब इसको हम हल करें तो 7x में से क्या घटेगा? 3x, और ये ऋण 4 और ये धन 4। इनको पास पास में लिख लिया है। इन x वालों पदों को पास में लिख लिया है। 7x में से 3x घटेगा, आएगा 4x, और ये दोनों तो कट जाएंगे। 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास? 4x। तो इसका सही उत्तर होगा 4x। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x धन 8 मीटर है तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? कितनी दूरी है? x धन 8 मीटर। तो आने में भी x धन 8 मीटर चलेगा, जाने में भी x धन 8 मीटर चलेगा। तो x धन 8 और x धन 8 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो x और x दोनों जुड़कर 2x हो जाएगा, और 8 और 8 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x धन 16 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 में है, ये दो हमें बहुपद दिए हुए हैं, इनका हमको क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो जहाँ और लिखा है उसकी जगह हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में प्लस का साइन लगा देंगे, और ये जो अगले ब्रैकेट में इसको अगला जो है
इसको हम कोष्टक में लिख लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले और की जगह क्या लगा लेंगे, प्लस का साइन। ये देखिए, ये p की घात 2 ऋण 7 PQ ऋण Q की घात 2, जहाँ और लिखा है वह धन का निशान लगा लिया और इसको हमने क्या किया, कोष्टक में लिख लिया। ऋण 3 p की घात 2 ऋण 2 PQ और ऋण 7 Q की घात 2। अब क्या करेंगे, ये तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। ये धन और ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये धन ये ऋण फिर से ऋण हो जाएगा। धन 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 रहेगा। अब ये कोष्टक हमने खोल लिया। इसके बाद समान एक जैसे पदों को पास पास में लिख लेंगे। जैसे p की घात 2 है तो p की घात 2 वाला और कौन सा पद है यहाँ पर, तो ये है ऋण 3 p की घात 2, इसको इसके पास लिख लिया। अब ऋण 7 PQ, तो PQ वाला और कौन सा पद है, ये वाला है ऋण 2 PQ, इन दोनों को पास पास लिख लिया। अब ऋण Q की घात 2, इसके पास कौन सा पद आ जाएगा, 7 Q की घात 2 वाला, इन दोनों को पास पास में लिख लिया। अब इसको हल करें तो p की घात 2 में से ऋण 3 p की घात 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, ऋण 2 p की घात 2। ये ऋण दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, चिन्ह ऋण का ही आएगा, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 PQ। ये ऋण ये धन, संख्याएं क्या होगी, घटेगी। 7 में से Q 7Q की घात 2 में से Q का वर्ग घटेगा तो आ जाएगा 6Q की घात 2। यह आ गया पहले वाले प्रश्न का आंसर। अब हम दूसरा वाला हल करेंगे। यहाँ इस तरफ करा हुआ है ये, तो सेम जहाँ और लिखा है वहाँ क्या लगा देंगे, धन का निशान। ये तो कोष्टक में पहले से ही है। अब AB धन BC धन CA, ये धन और ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण। ये धन ये ऋण ऋण हो जाएगा। ये धन ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब समान पदों को पास पास में लिख लें तो AB और ये ऋण AB, BC और ये ऋण BC, CA और ये ऋण CA पास पास में लिख लिए। दो सब कट जाएंगे, धन ऋण वाले निशाने अलग अलग निशान होंगे तो इनको काट सकते हैं, तो उत्तर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। 9y की घात 2 धन yx ऋण 3x की घात 2 ऋण 6y धन 4x में से 6 ऋण 7y की घात 2 धन 5xy धन 2x की घात 2 ऋण 3y को घटाइए। तो में से, जहाँ में से है उसको हटा के काय का चिन्ह लगा देंगे, ऋण का, और ये पूरी संख्या को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये संख्या तो हमने ऐसी की ऐसी पूरी उतारी है, यहाँ पर भी ये पूरी ऐसी यहाँ तक उतर जाएगी। ये ऋण का निशान आ गया। अब ये देखिए, ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण हो जाएगा धन, ऋण और धन ऋण हो जाएगा, ऋण धन ऋण हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा। अब इनको हल करने के लिए एक जैसे समान पदों को पास पास में लिखेंगे। तो 9y की घात 2 और ये 7y की घात 2, इनको पास पास में लिखा। अब yx वाला और कौन सा पद है, तो ये वाला है ऋण 5xy, इनको पास पास में लिखा। ऋण 3x की घात 2 और ऋण 2x की घात 2, इनको पास पास में लिख लेंगे। ऋण 6y और ये धन 3y, इनको पास में लिखा। 4x ऋण 6, ये बचा अब, है ना। अब इनको हल करें तो 9 और 6 16y की घात 2, इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा ऋण 4xy। इन दोनों को करेंगे तो 3 और 2 जुड़ के ऋण 5 आ जाएगा। और यहाँ इन दोनों को हल करेंगे तो ये घट जाएंगी संख्याएं, 6 में से 3 जाएगा, ऋण 3 आएगा। 4x ऐसा कैसा ही और ऋण 6 ऐसा कैसा ही, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, एक आयत की लंबाई 7x और चौड़ाई 2x धन 1 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें आयत की लंबाई दे रखी है 7x और चौड़ाई दे रखी है 2x धन 1। हमको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई में चौड़ाई का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले 7x का गुणा होगा इस 2x के साथ, फिर 7x का गुणा होगा इस 1 के साथ। तो 7x और 2x का गुणा, तो 7 में 2 का गुणा 14 और x में x का गुणा x की घात 2, तो यह आ गया 14 x की घात 2। अब 7x में 1 का गुणा तो वही आ जाएगा 7x,
तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 14x की घात 2 धन 7x वर्ग इकाई। अगला है प्रश्न नंबर 9। 4y गुणित 5y ऋण 6 धन 4 को सरल कीजिए तथा y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सरल करना है तो हमें 4y का अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो 4y का गुणा होगा पहले 5y में, इस 4y का गुणा होगा पहले 5y में, फिर काय में होगा 6 में। तो 4y का गुणा 5y में होगा तो आ जाएगा 4y गुणित 5y, फिर 4y का गुणा होगा 6 में तो आ जाएगा 4y गुणित 6 और ये धन 4। इन दोनों का गुणा 5 चौक 20 y की घात 2 ऋण 4 छंग 24y धन 4। अब ये बोल रहा है इसमें y बराबर 4 भी रखना है हमें। जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ हमें 4 रखना पड़ेगा। तो 20 गुणित 4 की घात 2 ऋण 20 गुणित 4 धन 4। 4 की घात 2 मतलब 16, 20 गुणित 16 ऋण 24 गुणित 4 तो कितना आ जाएगा 96 धन 4। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 320 ऋण 96 धन 4। इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा 224 और उसमें फिर 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 228। ये होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 10। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति एक आयत है, हमें दिख रहा है ये आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई x धन 5 गुणित x धन 2 हो जाएगा। अब इनका गुणा कैसे करेंगे, पहले x का गुणा इस पूरे कोष्टक में होगा, फिर 5 का गुणा इस पूरे कोष्टक में होगा। तो x का गुणा x के साथ x की घात 2, x का गुणा 2 के साथ 2x, 5 का गुणा x के साथ 5x और 5 का गुणा 2 के साथ 10। अब इसको यदि हम देखें तो x की घात 2, ये दोनों बीच वाले पद जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7x और ये 10। ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित सारणी में आयताकार बॉक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। तो यहाँ दूसरा, पहला तो उन्होंने करके ही दे रखा है। दूसरे में देखें तो 2, 5 और 7 तीनों का गुणा होगा। तो 2 पंजे 10 और 70, 10 सत्ते 70। फिर यहाँ एक बार ए है, एक बार बी है, एक बार सी है, तो ए बी सी आ गया। अब यहाँ देखें तो पी कितनी बार है, 2 बार, एक बार यहाँ है तो कुल कितना हो गया 3 बार। क्यू यहाँ 2 बार है, एक बार ये क्यू कितनी बार हो गया 3 बार। आर यहाँ पर 2 बार है और एक बार यहाँ पर, तो आर भी 3 बार हो गया। तो पी की घात 3, क्यू की घात 3 और आर की घात 3, इन तीनों का गुणा हो जाएगा। अब इन तीनों का गुणा करें तो ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा। अब एक ऋण अकेला बच जाएगा। ध्यान रखना है अगर विषम संख्या में ऋण हो तो उत्तर में यहाँ पर क्या लगेगा, ऋण लगेगा। अब 3 में 6 का गुणा करें, 3 6 18, 18 आ जाएगा। एल की घात 2 यहाँ पर है, एक एल ये रहा तो एल की घात 3 हो जाएगा। एम की घात 2 यहाँ पर है तो ये 2 और 1 एम की घात 3। एन यहाँ है, एन की घात 2 यहाँ पर है तो ये भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा हमारा आंसर। एक्स और ये एक्स की घात 2, वाई ये वाई की घात 2, जेड की घात 2 और एक ही ऋण है तीनों में, तो उत्तर में क्या लगेगा, ऋण लगेगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 12। किसी वर्ग की परिमाप 8 a की घात 2 b की घात 2 है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप बराबर 8 a की घात 2 b की घात 2, तो 4 गुणित भुजा बराबर 8 a की घात 2 b की घात 2। तो भुजा बराबर हो जाएगा, ये 4 बटे में आ जाएगा, काटेंगे तो 2 a की घात 2 b की घात 2। अब एक भुजा की लंबाई निकल गई, वर्ग के परिमाप से एक भुजा की लंबाई निकाल ली। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, मतलब इसमें हम इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 a की घात 4 और b की घात 4 वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। नीचे दी गई आकृति A और आकृति B में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। यहाँ दो आकृतियाँ हमें चित्र में दे रखी है, ये वर्ग है, ये एक आयत है। तो
इनका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आकृति ए का क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये लंबाई ये चौड़ाई, कितना आ गया 4x गुणित 2x, 4 में 2 का गुणा 4 दूनी 8, x और x का गुणा x की घात 2 वर्ग इकाई, तो ये आया हमारे पास 8x की घात 2। और आकृति बी का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई 3x चौड़ाई भी 3x, 3 में 3 का गुणा किया 3 तिया 9, x में x का गुणा किया x की घात 2। अब यहाँ 8x की घात 2 आया है, यहाँ 9x की घात 2 आया है, तो इसका क्षेत्रफल आकृति बी का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्न में ये भी पूछ रहा है वो कि कितना अधिक है, तो हम 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x की घात 2 में से हम 8x की घात 2 घटाएंगे तो आएगा x की घात 2, मतलब x की घात 2 अधिक है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, सरल कीजिए। ये हमें प्रश्न दे रखा है एक्स वाई ऋण वाई जेड का गुणा करना है एक्स वाई धन वाई जेड के साथ, बीच में धन का चिन्ह है, वाई जेड धन जेड एक्स, वाई जेड ऋण जेड एक्स धन जेड एक्स धन एक्स वाई गुणित जेड एक्स ऋण एक्स वाई। तो एक्स वाई में गुणा करेंगे इसका पूरे का, फिर वाई जेड का गुणा करेंगे, फिर वाई जेड का गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट में, जेड एक्स का गुणा होगा, जेड एक्स का और एक्स वाई का गुणा होगा। इनका सबका हम गुणा करेंगे तो यह आएगा, और देखेंगे धन ऋण सारे चिन्ह कट जाएंगे, तो हमें उत्तर आखिरी में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। नीचे दी गई आकृतियाँ इकाई वर्गों से एक पैटर्न बनाती है, इनका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ देखें, पहली आकृति में 1 वर्ग है, दूसरी में 3 है, तीसरी में 1 2 3 4 5 वर्ग है, चौथी में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग है, पांचवी में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वर्ग है। और ये आकृति हमको बनानी थी, इन्हीं आकृतियों को देखकर ये बनाई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितने 11 वर्ग इसमें हैं। अब वो प्रश्न पूछ रहा है हमसे, इस पैटर्न को जारी रखते हुए आकृति 6 बनाइए। वो तो हमने यहाँ पर ये बना दी। अब अगला प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या एवं उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। तो प्रत्येक आकृति में वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दुगने से 1 कम है। पहली आकृति का डबल करें तो 2, 2 में से 1 घटाएं तो कितना आएगा 1। दूसरी आकृति इसका दुगना करें तो 4, 4 में से 1 कम करें तो 3। तीसरी आकृति 3 का 2 गुना 6, 6 में से 1 कम करेंगे 5। इस तरह का ये पैटर्न है। अब आकृति संख्या के लिए चर n तथा इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्न 2 में निहित संबंध के लिए एक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हमने ये समीकरण लिखा है, t बराबर 2n ऋण 1, जहाँ n बराबर है 1 2 3 4 5 6। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लेसन 9 क्षेत्रमिति के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।